नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि आजकल कोरोना अपने चरम पर है और सभी लोग डरे हुए हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है हमको ऐसे हालातों में अपने साथ डील करना, अपने परिवार के साथ डील करना, बच्चों के साथ डील करना। तो आज का मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो इसी से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में कैसे करें हम बच्चों के साथ डील, क्योंकि बच्चों की समस्याएं सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। क्योंकि हम तो अपने अंदर बदलाव ले आएंगे, लेकिन अगर बच्चों के साथ कुछ परमानेंट चेंजेस आ गए इस कोरोना काल की वजह से, तो उनके साथ डील करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक रूटीन था, एक शेड्यूल था बच्चों का, सुबह उठना, स्कूल जाना, पढ़ाई का समय, खेलने का समय, खाने पीने का समय, सोने का समय, सब कुछ फिक्स था। उसकी एक आदत थी बच्चों को। अब ये पूरी तरह से बदल गया है। अब बच्चे लेट उठ रहे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो कोई टाइम रूटीन नहीं है। घर पर मोबाइल में ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। ऑनलाइन क्लासेस होने से और ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चों का। ऐसे में जब पेरेंट्स के द्वारा उसके व्यवहार में जो बदलाव आ रहे हैं, या वो एक्सेसिव मोबाइल देख रहा है, या कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो पेरेंट्स की तरफ से जो बच्चे पर दबाव आ रहा है, उससे भी बच्चों में कई बिहेवियर प्रॉब्लम और एग्रेशन डेवलप हो रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं जो अभी ख़ास तौर पे कोरोना काल में उनमें कुछ प्रॉब्लम डेवलप हुई है और उसकी वजह से वो मेरे पास रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ख़ास तौर पर मोबाइल से जुड़ी हुई समस्याएं, मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा बच्चों में बढ़ गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। बच्चे इवन कुछ टीनेज बच्चे तो डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स में उनमें डेवलप हो गए इस कोरोना में। वो अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स और उनके बीच में एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या पेरेंट्स जिस तरह से उनके साथ डील कर रहे हैं वो तरीका उन्हें पसंद नहीं है। एक जनरेशन गैप है। तो कैसे इन समस्याओं के साथ हम डील करें, कैसे हम बच्चों को बचाएं, सेफ करें, उनको प्रोटेक्ट करें, नॉट ओनली फिजिकली, साइकोलॉजिकली भी हम उनको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बात करें, बच्चों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें। ये बहुत ज़रूरी है। और अभी एक ये भी देखने को मिला है कि चूँकि घर पर भी अब हमारे बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, या जो रूटीन में पहले जो ऑफिस जाते थे अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर पर ही हैं। अब वो अपना जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ में उनको बच्चों के साथ भी डील करना है। तो पेरेंट्स भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत होता है बच्चों के साथ डील करने का। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बच्चों से पहले बात करें, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लें, और फिर उसके बाद हम एक शेड्यूल बनाएं, एक रूटीन बनाएं, और हम कुछ चीज़ों को बड़ा फिक्स करें। हमारा भले ही हम घर पर हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए, हमारी एक प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, हमारी क्रिएटिविटी होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारा इंटरटेनमेंट का टाइम होना चाहिए, हमारा खेलने का टाइम होना चाहिए, हमारा एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए जो हम बच्चों के साथ बात करें। तो इन सब पर डिस्कस करने के बाद हमको एक शेड्यूल बनाना चाहिए, और उस शेड्यूल में टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको कुछ साइकोलॉजिकल तरीके भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं सुनते हैं। बच्चों के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है आपकी बात को सुनने का, तो वो मोटिवेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को हमको कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन देना पड़ेगा, जिससे बच्चे हमारी बातों पर थोड़ा सा अटेंशन दें। तो उसके लिए हम टोकन इकोनॉमी एक बहुत अच्छी मेथड है जो हम बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टोकन आप घर में बना सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं। उसका एक वैल्यू आप डिसाइड करें कि एक टोकन की वैल्यू इतनी है, और आपको दिन भर आपका जो भी बिहेवियर रहेगा, जो भी आपका प्रोडक्टिविटी रहेगी, जो भी आपकी क्रिएटिविटी रहेगी, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा घर के साथ, उन सब के लिए आपको कुछ टोकन्स दिए जाएंगे। उसका एक चार्ट में उसको पूरे अच्छे तरीके से मेंशन करें, और फिर वो शुरू करें। उसको गेम की तरह खेलें बच्चों के साथ। बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए, बच्चों को फील आना चाहिए कि वो जीत रहे हैं, आप हार रहे हो। तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो जो टोकन की वैल्यू होगी, उससे आप एक लिस्ट बना सकते हैं, जिससे कि उन टोकन से बच्चा उन चीज़ों से
उन चीज़ों को आपसे हायर कर सके, आपसे ले सके, आपसे परचेज कर सके। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट जो बच्चा पसंद करता है, जैसे बच्चा क्या खाने में पसंद करता है, बच्चा किस तरह खेल पसंद करता है, बच्चा आपके साथ घूमना पसंद करता है, बच्चा आपके साथ छत पे जाना पसंद करता है, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें भी जो बच्चा पसंद करता है, उन सब की भी एक लिस्ट बनाएं और उनकी भी एक वैल्यू लिखें। तो बच्चों को अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों को आपसे लेने में मोटिवेशन आएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड अर्न करने की कोशिश करेंगे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल मेथड है ये बेसिकली बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स के अंतर्गत आती है, और इसमें हम रिवार्ड एंड पनिशमेंट यूज़ करते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ये सब आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा होगा आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक अगर आप पढ़ते हैं इंटरनेट पे, तो आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे कि हम बच्चों की बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करें, कैसे हम उनके मोटिवेशन को बढ़ाएं। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होता है इससे। कैसे? एक तरफ आप जो चाहते हो बच्चे से, वो बच्चा उनको पूरा करता है अपने रिवार्ड के लिए, और आप जो बच्चों से चाहते हो बच्चा उनको भी पूरा करता है। मतलब आप जो भी बिहेवियर उससे चाहते हो, जो आपने लिस्ट बनाई है, बच्चा उन बिहेवियर को करके आपसे रिवार्ड अर्न करता है, और जो बच्चा आपसे चाहता है वो उस रिवार्ड को पे करके आपसे लेता है। तो इस तरह से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, और एक पूरा एक स्ट्रक्चर्ड है, ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीका है, एक साइकोलॉजिकल तरीका है जिससे आप बच्चे के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। अब इसी में नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट कैसे आता है? आप उस रिवार्ड को माइनस कर सकते हो। आप अगर ये बिहेवियर नहीं किया आपने, अगर आपने किया तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा, और अगर आपने नहीं किया तो आपका एक रिवार्ड माइनस हो जाएगा। आप देने वाले रिवार्ड ज़्यादा रखिए, माइनस करने वाले कम रखिए। तो इससे भी बच्चा फिर ये सोचेगा कि मुझे ये रिवार्ड मेरा माइनस ना हो जाए, तो उसके अंदर एक लॉस की फीलिंग आएगी कि मुझे लॉस हो जाएगा, इसलिए मुझे ये नहीं करना है। तो वो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेगा कि उसे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी मॉडिफिकेशन टेक्निक होती हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, वो आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए, बच्चा एडिक्शन में चला गया, बच्चा बहुत एग्रेसिव हो गया, डिप्रेसिव हो गया, एंजाइटी आ गई उसके अंदर, तो फिर आप एक्सपर्ट से मिलिए। तब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर है, मेरा एड्रेस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और या आपके आसपास जो भी एक्सपर्ट्स हो, जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, खासतौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसमें बहुत ट्रेंड होते हैं, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी साइकेट्रिस्ट से भी आप मिल सकते हैं। हो सकता है कि उसको साइकेट्रिस्ट कुछ मेडिसिन एडवाइस करे। तो ये एक मैनेजमेंट होगा, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट होगा, साइकेट्रिक मैनेजमेंट होगा। ये सही तरीका है बच्चों से डील करने का। बच्चों के साथ कभी भी हमको बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए बच्चों को, और बच्चों के साथ बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हम बच्चों के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। और हमको हमेशा वही पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से हमको बहुत टेम्परेरी रिजल्ट मिल जाता है कि बच्चा चुप हो गया, बच्चे ने आपकी बात मान ली, आपको लगता है कि मेरा गुस्सा काम कर रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। टेम्परेरी तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पर बच्चा धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगेगा। तो ये तरीके बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप एक्सपर्ट से मिलें, और आप इंटरनेट से बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने आपको बताया, आप सर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।